और आज का हमारा चर्चा का विषय, हमारा विशेष आपकी टीवी स्क्रीन पर, पाकिस्तान पर भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। जी हां, लगातार जो हमारे प्रतिनिधिमंडल हैं वो जा रहे हैं देश और दुनिया में और बता रहे हैं कि पाकिस्तान की काली करतूत और किस तरह से वो आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक इस वक्त चल रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल वाधवा जी हैं, जो कि पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान आलोक बंसल जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अनिल सर मैं आप ही से करना चाहूंगा। एक बार फिर से इस बात को भारत दोहरा रहा है और कई बार इससे पहले भी दोहरा चुका है कि देखिए, हमारा आतंकवाद, आपका आतंकवाद, कोई अंतर नहीं है। इसमें अंतर करना छोड़िए, आतंकवाद आतंकवाद है और ये आज भारत को भी परेशान कर रहा है और बाकी दुनिया को भी परेशान कर रहा है। इस बात को एक बार फिर से साबित करने के लिए ये जो हमारा डेलीगेशन है वो जा रहा है। कितनी कारगर इसे आप मानते हैं, इस नीति को भारत सरकार की? देखिए, जैसे कि आपने कहा, भारत काफी सालों से इस एफर्ट में लगा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरे देशों के सामने अपना पक्ष रखे, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से एमिनेट होता है उसको कई साल हो चुके हैं। जब भी कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है उस टाइम पर भारत जरूर इस मुद्दे को उठाता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल है, उसके चलते जो टेररिस्ट हैं उनकी लिस्टिंग में भी हमने देखा है कि भारत को डिफिकल्टीज होती हैं, चूंकि चीन काफी सालों से पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा है। इस बार लेकिन भारत ने एक नया रास्ता अपनाया है और ये पार्लियामेंटेरियंस का जो दल कई कंट्रीज में जा रहा है, जिससे सात सात जो दल जा रहे हैं पूरे विश्व भर में, उसमें से जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देश हैं जो अभी मौजूदा हैं और फिर आगे चलकर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होंगे, उनके सामने अपना अपना पक्ष पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा रखना, इसका अलग मायने रखता है। इसमें तीन बड़े मुद्दे हैं। एक तो भारत की जो नई नीति है कि टेररिज्म का जवाब दिया जाएगा और इसमें भारत हिचकिचाहट नहीं होगी, भारत को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी जी। और दूसरा, जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसके अगेंस्ट जो पार्लियामेंटेरियंस के दल हैं वो अपना भारत का पक्ष रखेंगे, क्योंकि जो नैरेटिव पाकिस्तान फैला रहा है वो झूठ की बुनियाद पर है और जो सत्य है और जो तथ्य हैं वो सभी देशों में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अगर रखें अपने काउंटर पार्ट्स के समक्ष, उसका अलग मायने निकलता है। और आखिरी में भारत को ये भी सोचना होगा, और यही बात भारत सभी देशों के साथ फैला रहा है, कि आज आतंकवाद भारत के ऊपर है, लेकिन आगे चलकर आपके देशों में भी इसी तरह के आतंकवादी इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा और सभी को एकजुट होकर टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, सभी को एकजुट होकर ही इस आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। आज भारत इस समस्या से जूझ रहा है, कल बाकी देश भी जूझेंगे। आलोक सर, आप इस पूरी कवायद को, इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक को आप कैसे आंकते हैं? आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, पहली चीज तो क्या है कि भारत ने जिस तरीके से इन टीम्स का चुनाव किया है वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से हमने सर्वदलीय डेलीगेशंस बनाया है, जिसमें विपक्ष के नेता कई डेलीगेशंस को लीड कर रहे हैं, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी, यहां तक कि डीएमके, तो ये एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। पूरा, एक तो विश्व को ये लग रहा है कि पूरा देश एक साथ है और इस मुद्दे पर पूरे देश की ये आवाज है। जिस तरीके से उन टीम्स का जो चुनाव किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है और इसके खिलाफ यहां तक कि पाकिस्तान में आवाज उठी। पाकिस्तान की संसद में लोगों ने कहा कि जिस तरीके से भारत ने किया है वो चीज है और हमारे यहां जो है विपक्षी पार्टियों को पूरी तरह से योगदान नहीं दिया गया। दूसरी बात, ये लोग जो है, जो इसमें जो जिन लोगों को चुना गया है वो ऐसे हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर गहरी पैठ है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में पहले भी कार्य करने का उनका अनुभव रह चुका है और ये लोग दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस
किस तरीके से पाकिस्तान आतंक का प्रणेता रहा है और जो भारत का नया डॉक्ट्रिन है, इसमें अगर पाकिस्तान से दोबारा आतंकवाद की कोई घटना होती है तो भारत उसे एक युद्ध जैसी स्थिति मानेगा और साथ ही साथ उनको बताने की कोशिश करेगा कि भारत की इस दौरान क्या इच्छा थी। भारत ने कभी भी इस चीज को बढ़ाने की चेष्टा नहीं की। हम सिर्फ उन आतंकवादियों को दंड देना चाहते थे और उसके बाद जो भी पाकिस्तान ने एक्शन लिया उसके खिलाफ हमने रिस्पॉन्स दिया। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंक को समर्थन दे रहा है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। और जैसा कि दिख रहा है कि हमारा ये जो प्रतिनिधि मंडल है जो विभिन्न देशों में जा रहे हैं, इनको काफी समर्थन मिल रहा है उन देशों से। और हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो आपने कहा कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, इसको करने में काफी हद तक सक्षम और सफल हो रहा है। ठीक है अनिल सर, हमने यूएनएससी की भी बाइट वो सुनाई, जो हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे उन्होंने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी जो स्पिरिट थी उसको भी उल्लंघन करने का काम बीते कई वर्षों से पाकिस्तान करता आ रहा है। यूएनएससी में हम जानते हैं, और आपने भी इस बात का जिक्र किया, वो तमाम देश अगर साथ आ जाएं और पाकिस्तान जो कर रहा है पूरे विश्व में आतंकवाद को फैलाने का काम कर रहा है, कहीं भी आतंकी घटना होती है कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान से जोड़े जाते हैं। ऐसे में यूएनएससी का रोल इन परिस्थितियों में आप कैसे देखते हैं? यूएनएससी का रोल बहुत ही अहम है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। और मैंने ये भी आपको बताया कि पिछले कुछ एक दशक में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को चीन का बहुत बड़ा समर्थन मिला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जो टेररिस्ट जो अटैक होते हैं उनके बाद टेररिस्ट को उस पर यूएन की सैंक्शंस कमेटी में लिस्ट कराने का जो प्रयास भारत का चलता है, उसमें सभी देश इससे सहमत होते हैं, लेकिन इनमें जो चीन का जो रवैया है वो उसमें अड़ंगा सामने आ जाता है जी। इसके लिए भारत ने चीन से भी काफी देर से एक वार्तालाप शुरू किया हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिले लगती है और फिर उसके बाद चीन मांगता है कि सबूत हमारे समक्ष पेश किए जाएं, और इसी के चलते जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस कमेटी है वो इन टेररिस्ट को जल्दी से लिस्ट नहीं कर पाती। भारत ये प्रयास करता रहेगा कि सैंक्शंस कमेटी का जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है उसमें कोई चेंज अगर लाया जा सके और दबाव के थ्रू अपने दूसरे सहयोगी जो देश हैं उनके प्रयासों के थ्रू इसमें मेथोडोलॉजी में चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इनमें हम देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो वीटो के बल पर चलता है, और 5 सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो है उनके पास ये ताकत है कि लिस्टिंग जैसे जो कार्य हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगा देते हैं, और फिर जब कंसेंसस नहीं बनता है तो इसमें अड़ंगे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये प्रयास जारी रहता है और भारत की ओर से यही प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूँ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो में भारत कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को फिर से इस बॉडी के तहत कटघरे में खड़ा किया जाए, और इसी के तहत भारत ने एक डॉसियर फिर से बनाया है पहलगाम टेररिस्ट अटैक के चलते। चलिए, तो ये लबोलुबाब ये कि भारत की ये पुरजोर कोशिश है कि पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया जाए। पूरी दुनिया देखेगी किस तरह से पाकिस्तान ही वो एक ऐसा देश है जो कि आतंकवाद को प्रश्रय देता है, उसको बढ़ावा देता है, उसका वित्त पोषण करता है। इसलिए तमाम एजेंसीज जो उन्हें वित्त पोषण देने का काम करती हैं पाकिस्तान को, वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारी बातें ये डेलीगेशन के जरिए इन बातों को उठाने का काम किया जा रहा है। समय सर इतना ही, आज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक सर आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे